परम श्रद्धेय श्रवण संत चतुर्थ पट्टर आचार्य राज पूज्य गुरुदेव श्री मुनि के वास्ता आगम ज्ञाता आगम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि के वास्ता संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि के वास्ता एवं आगम पाठन कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता पूछा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं। संत आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही नहीं, बीच में रुक रही थी, अभी आ रही है। कल्याण मंगल बजवा स्वामी मथे तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं जयं बजवा स्वामी मते तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमं स्वामी सकारेमि सम्माने कल्याण मंगलम देव्य जयं बजवा स्वामी मधीन वंदन सुख साता जी सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता चिमाल साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी चिमाल साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा चिमाल साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण चिमाल साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हिताशी चिमाल साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका चिमाल साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री रिद्धि चिमाल साहब उपवास उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला चिमाल साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी चिमाल साहब आज उनका 25वां उपवास है। उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति चिमाल साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री वसुधा चिमाल साहब आज उनका 16वां उपवास है। आज के आइंदुल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा चिमाल साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा चिमाल साहब आईबे। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदान सुख साता मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओधायाण नमो आर्याण नमो तारो सर्वभाव मंगलामीति हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय गंतो शमसन सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त हम भगवान स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य प्रमित
श्री इंद्रवती गौतमादि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री श्रीधर्म स्वामी जी उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री गुरुजी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म से मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है तीसरा शतक और सातवां उपदेशक सुनाया जाए चक्रेंद्र महाराज के चारों लोकपालों का क्रमशः वर्णन, जिसमें सर्वप्रथम सोम लोकपाल का वर्णन। तो कल सोम लोकपाल के विमान का वर्णन और उसकी राजधानी का वर्णन बताया। अब सकर्षण देविंद्र स देवरन्नो सोम स महारन्नो ईने देवा आना ओम वाय वयन निर्देशे तिष्ठन्ति तंजाः सोम काया इवा सोम देवै काया इवा विष्णु कुमारा विष्णु कुमारियो अग्नि कुमारा अग्नि कुमारियो वायु कुमारा वायु कुमारियो संदा सूरा गान कथा तारा रूवा जे जावन्य कह पगारा सभ्य थे सबतिया सपखिया सब हारिया सत्तर सो देवेंद्र सब देवरन्नो सोमस महारन्नो आना उर्वाय वयन निर्देशे तिष्ठन्ति सत्तस्वनं देवेंद्र सब देवरन्नो शक्कर देवराज देवेंद्र देवराज के सोमस महारन्नो सोम महाराज के इमे देवा जेने देव आना उवाय वयन निर्देशे तिष्ठन्ति आज्ञा में उपपात उपपात समीपता को कहते हैं। इससे प्राय कर चाहे पास ना हो लेकिन जिनका संबंध हो तो कह देते हैं उनके नजदीक। ऐसे ही जिनका आगे वर्णन किया जा रहा है ये सोम महाराज के नजदीक है, उनसे दूर नहीं। वयन निर्देशे सोम महाराज के कहने में उसके निर्देश में आज्ञा में चित्तंती वे देव रहते। वे देव कौन से हैं? पंजाहा जैसे के सोम कायाइवा सोम काई सोम देवय कायाइवा सोम देव काई विद्यु कुमारा विद्युत कुमार विद्यु कुमारियो विद्युत कुमारी देवियां अग्नि कुमारा अग्नि कुमार अग्नि कुमारियो अग्नि कुमारी देवियां वायु कुमारा वायु कुमारियो वायु कुमार ये भवनपति देव हैं।
और उनकी देवियां। चंदा सूरा गहा नक्षता, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा रूबा सार, ये ज्योतिष मंडल के देव। जय जावन्य तह पगारा, इस प्रकार के और भी जो देव हैं, सभ्य थे तब भक्तियां, वे सारे के सारे तब भक्तियां सोम महाराज के भगत हैं। तब पक्षियां सोम महाराज का पक्ष लेने वाले हैं। तब भारिया, तद भारिया मतलब के सोम महाराज के अधिकार में। कह देते हैं जैसे भारिया पत्नी अपनी पति के प्रति वफादार, उसकी आज्ञा में रहती है, ऐसे ही ये देव सोमदेव के प्रति वफादार, उसके प्रति ईमानदार रहने वाले, उनकी सेवा में उनकी आज्ञा में रहने वाले। और सोमदेव भी इनका पूर्ण रूप से ध्यान रखते। तो शक्कर स देवेंद्र स देवरन्नो सोम स महारन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के, सोम महाराज लोकपाल के। आज्ञा आना उवाय वर्ण निर्देशे तिष्ठन्ति, आज्ञा उपपात वचन निर्देश में स्थित रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। जम्बू दीवे दीवे मंद्र स पव्य स दाहिरेण जाई इमाई समुपजन्ति तंजा, गह दंडाइवा गह मुसलाइवा गह गज्जियाइवा एवं गह जुद्धाइवा गह सिंहाड़गाइवा गहाव सब्बाइवा अब्भाइवा अब्धरुक्ताइवा संजाइवा गंधब नैराइवा उक्कापायाइवा देसीदाहाइवा गद्याइवा गिज्जोइवा पंसो बुद्धिवा जोगैवा जखा लिप्तायतीवा धुनियाइवा महियाइवा रहुघायतीवा चंदोवरागाइवा सूरोवरागाइवा चंद परिवेशाइवा सूर परिवेशाइवा पणि चंदाइवा पणि सूराइवा इंद्रधनुइवा उदग मध्य कवि हस्य आमोह पाइन वायाइवा पड़ीन वायाइवा जाव संबद्धय वायाइवा गाम राहाइवा जाव सन्निवेश गाहाइवा पान खया जन कया धन कया कुल खया वसन भूया अनारिया जे जावन्य तह पगारा नाते सकस देवेंद्र स देवरन्नो सोम स महारन्नो अन्नाया अदिठा असूया असूया अभूया अविन्नाया तेसिन सोमदेव कायानं देवानं सकर्षण देवेंद्र स देवरन्नो सोम स महारन्नो इवे देवा आहवच्चा अभिनाया होता तंजा इंगालाय दियालाय लोही अखे सनिचरे चंदे सूर्य सुखे बूहे बहस्ताई राहु सकर्षण देवेंद्र स देवरन्नो सोम स महारन्नो सति भागम कन्योम गुणता आहवच्चा भिन्नायान देवान एव कन्योम गुणता एवं विद्येजा महानुभावे महानुभागे सोमे महाराया। जम्बू दीवे दीवे मंद्र स भव्य स दाहिनी, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जो मंदर पर्वत है उसके दक्षिण की ओर जाई हिमाई समुपत्ति, जो ये बातें घटनाएं घटित होती हैं पैदा होती हैं। तंजाह जैसे कि गह दंडाइवा ग्रह दंड, ये ज्योतिष के क्षेत्र के हैं, ग्रहों की आपस में कोई हलचल। गह मुसलाइवा ग्रह मुसल गह गज्जियाइवा ग्रहों की गर्जना एवं गह युद्धाइवा ग्रहों का युद्ध, ग्रहों का जो युद्ध है
अपने जानने में जो ऐसे आया, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के क्षेत्र को लांघता है, जो आकाश में महसूस होते हैं। कभी कोई ग्रह आगे होता है, कभी कोई ग्रह आगे होता है। ग्रहों की गति अपनी अपनी होती है, क्योंकि ग्रह जब अंदर के मंडलों में होते हैं तो उनकी गति धीमी होती है। जब ग्रह बाहर के मंडलों में होते हैं तो उनकी गति तीव्र होती है। लेकिन जहाँ मनुष्य लोक में जहाँ पर रहने वाले जो हैं, अब उनको ऐसे लगता है कि वो ग्रह उससे आगे हो रहा। जब एक ग्रह दूसरे ग्रह के क्षेत्र से आगे निकलता है, इसको ज्योतिष शास्त्र में ग्रह युद्ध की उपमा दी, मतलब उस रूप में कहा। और कहा जाता है ऐसे समय में कोई ना कोई मनुष्य लोक में विशेष कोई घटना घटती है। वो घटना अच्छी भी हो सकती है, कोई बुरी भी हो सकती है। जो ज्योतिष शास्त्र का अच्छा अध्ययन करने वाले हैं, फलादेश आदि इनका, उनको इन बातों की जानकारी रहती है। या प्राय करके ऐसी घटनाओं का संक्षेप से संकेत मात्र पंचांगों में भी दिया होता है कि ऐसा होना है तो ऐसी संभावना है। क्योंकि निश्चयात्मक भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। गणना में किसी को थोड़ी सी भी गलती लग जाए तो फलादेश में आकाश पाताल का अंतर आ जाता है, ऐसा हमारा पूर्वज संतों का कहना है। आचार्यों के शब्द है कि इनमें थोड़ी सी भी गणना का फर्क पड़ जाए तो फलादेश में बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए साधु साध्वी को झूठ का दोष ना लगे, शासन की हिरणा ना हो। क्योंकि जिस समय अच्छी भविष्यवाणी ठीक हो तो गौरव भी बढ़ता है, लेकिन जब भविष्यवाणी उल्टी पड़ जाए तो उसका अपयश भी बहुत होता है। तो साधु साधियों को इन बातों से ऊपर दूर है। तो बताया है ग्रह युद्ध, ऐसे ग्रह सिंहाड़गा व ग्रह सिंगाटक, ग्रहों का आकाश में इस ऐसे आकार धारण कर लेना जैसे सिंगाड़े का आकार होता है। मतलब आगे पीछे साइड में है, त्रिकोणा सा बन जाता है, तो ऐसे सिंगाड़े का आकार। तो ग्रह अब सब्बाईवा, ग्रहों का अपसव्य, जिसके लिए कहा जाता है ग्रहों का बकरी होना। बकरी होना मतलब बकरी होना कहा जाता है ग्रह दूसरे ग्रहों से मतलब पीछे की ओर हटते हुए हमारे को दिखाई देते। तो अब भाईवा अभ्र, आकाश में बादलों का होना, अभ रुखाईवा, बादलों का ऐसा परिणमन होना कि जैसे वृक्ष का आकार बन जाता है, इसको अभ्र वृक्ष कहा जाता है। संध्याईवा, संध्या का समय, गंधर्व नैराईवा, गंधर्व नगर, उक्का पायाईवा, उल्का पा, दिशि दासा दाहाईवा, दिग्दाह, दिग्दाह ऐसे कहा जाता है कि शाम के समय नीचे तो अंधेरा है, लेकिन ऊपर बादल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि आग लगी हो, ऐसा दृश्य सामने आता है। तो गज्जी आईवा, गर्जना, बिज्जोईवा, बिजली का चमकना, पंसु उठनीवा, धूलनी वर्षा, जुबईवा, जूपक, जूपक जैसे कहा जाता है कि संध्या का मिलन, सूर्य एक और दिन दूसरी ओर रात। जैसे शुक्ल पक्ष की एकम दूज तीज की रात को जो एक पहर मतलब का समय होता है, उसको जैसे रूपक के रूप में कहा जाता है। जखा लिखवा, जक्षादीप, आकाश में ऐसे बादलों का आकार होना जैसे कि जक्ष का हो। भूमि आई व धुंध, मही आई व मह, ओस आदि। रऊ घाई व रजोद घात, रजोद घात
ऐसा होता है कि जैसे धूल भरी आंधी आदि का होना। रजोदघात, चंदोव रागाइवा सूरोव रागाइवा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। चंद परिवेशाइवा चंद्र परिवेश, चंद्र परिवेश ऐसा होता है कि चंद्रमा के चारों ओर जैसे गोलाकार बन जाए। सूर्य परिवेशाइवा, ऐसे सूर्य परिवेश सूर्य मंडल के चारों ओर गोल चक्कर बन जाना। पड़ी चंदाइवा पड़ी सूराइवा, कभी दो चंद्रमा दिखाना कभी दो सूर्य का दिखना। इंद्र धनुइवा इंद्र धनुष, औदग मत्स्य कवि हस्य अमोह पाइन वायाइवा। उदक मत्स्य, उदक मत्स्य, उदक मत्स्य ऐसा होता है जैसे कि आकाश में बादल ऐसे आकार धारण कर लेते हैं जैसे कि मच्छरों का रूप। कई बार ऐसा भी होता है, कभी कभार कभी कभी कहीं घटनाएं घटती है जैसे मछलियों की बरसात हुई। तो कभी हंसिया कब की हंसी, इसका शाब्दिक अर्थ है आकाश में ऐसे दिखाई दिखाई देना जैसे बंदर हंस रहे हो। और ऐसा भी होता है बिना बादलों के आकाश में बड़ी तीखी ध्वनि का सुनाई दे। अमोह पायण वायवा, अमोघ प्राचीन वात, पूर्व पूर्व की हवा, पूर्व दिशा की हवा। अमोघ, ये आकाश संबंधी घटनाएं हैं तो जिनके संबंध में पायण वायवा पूर्व की वायु, पड़ीन वायवा पश्चिम की वायु, ज्याव संबट्टा वायवा संवर्तक वात। मतलब कि जब चारों दिशाओं से कभी किसी दिशा से कभी किसी दिशा से किस कौन सी दिशा की हवा चल रही है। प्राय करके ऐसा जाना जाता है जैसे समुद्री यात्रा में आजकल तो साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। जब प्रकृति के अनुसार लोग चलते थे कि किस ओर की हवा चलने लगी है, और उनको हिसाब होता था ये जो हवा चलती है कितने समय तक ऐसे चलती रहती है। और उन हवा का भी कि हमने इस दिशा में जाना है तो ये हवा हमारी सहयोगी होगी, ये हवा हमारी सहयोगी नहीं है। तो पूरब की हवा चल रही है, पश्चिम की, दक्षिण की, उत्तर की, ऐसी हवाएं। संबट्ट संवर्तक वात, काम दाहिवा ग्राम दाह, जाव सन्निवेश दाहिवा सन्निवेश दाह। जैसे ग्राम से लेकर के जितने स्थानों के नाम आते हैं इनका दाह, इनके आग लग जाना, जल जाना। पान खयाइवा प्राणों का क्षय, जन खयाइवा लोगों का क्षय, धान खयाइवा धान का क्षय, कुल खयाइवा कुलों का क्षय, कुलों का क्षय महामारियों के द्वारा, बसन भूयाइवा व्यसन भूत मुसीबतें, अनारिया अनारियों का उपद्रव। ये जावन्य तह पगारा नाते सक्तस देविंदस देवरन्नो, सोमस महारन्नो अन्नाया अधिष्ठा असूया अस अमुया अभिन्नाया। कहा जाता है ऐसी जितनी घटनाएं हैं जे जावन्य तह पगारा, ऐसी जो जितने प्रकार की जो घटनाएं हैं। नाथ शक्कर स देवेंद्र स देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के सोमस महारन्नो, सोम महाराज, सोम लोकपाल के। अन्न आया अज्ञात नहीं होती, उनकी जानकारी में होती है ऐसा होने वाला है ऐसा होने वाला है। तो कह अदिठा उनसे अदृष्टि होती, उनसे अश्रुत नहीं होती, असुआ असमृत नहीं होती, अभिन्नाया ये घटनाएं सोम लोकपाल से अविज्ञात मतलब अज्ञात नहीं रहती। तेसिंहवा सोम कायान देवान, उन सोम कायिक देवों के सक्कर्षण देवेंद्र स देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के, सोमस महारन्नो सोम महाराज के,
इमे देवा आहा बच्चा अभिनाया होता, जे देव जो है आहा बच्चा अभिनाया होता यथा पत्य अभिज्ञात होते हैं। मतलब जिन देवों के अब नाम गिनाए जाएंगे वे देव अपत्य स्थानीय होते हैं। देवलोकों में ऐसा तो नहीं होता कि गर्भ से जन्म होता है जैसे मनुष्यों के, वहां पे शैयों में, लेकिन फिर भी वहां पर पुत्र स्थानीय देवता होते हैं जिनको वो पुत्र के समान मानते हैं। तो सोम लोकपाल के जे जो देवता जो आगे गिनाए जाएंगे ये अपत्य स्थानीय है, पुत्र स्थानीय। तांजाहा जैसे कि इंगालय अंगारक, अंगारक जो है ये मंगल ग्रह के लिए आता है, तो मंगल ग्रह के अधिष्ठाता जो देवी देवता है। क्रियालय व क्रियालक, ये 88 महाग्रहों में इनके ऐसे नाम आते हैं कि अंगारय अंगारक मंगल मियालय विकालिक या विकोलिक, लोहियक्ष लोहिताक्ष शनिचर शनि, शनिचर आगे चंद्र चंद्र सूर्य सूर्य शुक्र शुक्र बुध बुध बृहस्पति बृहस्पति राहु राहु। इन विमानों के देवी देवता जो अधिष्ठायक हैं वे सारे सोम लोकपाल के अपत्य स्थानीय हैं। शक्कर्षण देवेंद्र स देवरन्नो सोमस महारन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के जो सोम महाराज लोकपाल हैं उनकी आयु बताई है सती भागम पल्योमम की पड़ता, एक पल्योपम से पल्योपम का तीसरा भाग और लेना। जैसे पल्योपम के भागम, भागम का मतलब त्रिभाग के साथ, पल्योपम का तीसरा भाग, और पल्योपम एक पल्योपम से एक बटे एक से ही 1/3 ये रूप आता है, एक पल्योपम और साथ में पल्योपम का तीसरा भाग। इतनी आयु इनकी सोम लोकपाल की है। आहा बच्चा अभिन्नायानम देवानम एगम पल्योगम थी पड़ता, जो जथा अपत्य स्थानीय देवता है उनकी एक पल्योपम की स्थिति कही है। अब इनमें जो ग्रह हैं उनके देवता जो मालिक हैं उनकी एक पल्योपम की स्थिति है। चंद्रमा की एक पल्योपम 1 लाख वर्ष की है, सूर्य की एक एक पल्योपम 1000 वर्ष की है। तो ऊपर की प्रायिक कही है, इसको ज्यादा को गिना नहीं गया है, लेकिन चाहे ज्यादा है लगभग एक पल्योपम की आयु वाले उनके अपत्य स्थानीय देवता होते हैं। एवं महिनीय जा महानुभागे सोमे महाराया, इस प्रकार सोम लोकपाल सोम महाराज महारिद्धि महदीय महदूय महासोखे महानुभागे, महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महाप्रभावशाली सोम महाराज सोम लोकपाल। इस प्रकार प्रथम लोकपाल का यहाँ पर कुछ शब्दों का बताया है। सोम लोकपाल के परिवार रूप में जो देव हैं उनको सोमकायिक कहा जाता है। सोम लोकपाल के जो सामानिक देव हैं उन्हें सोम देव कहा जाता है। सोम देवों के परिवार के जो देव हैं वे सोम देव कायिक कहलाते हैं। ये सब देव तथा सोम में भक्ति रखने वाले तथा उसकी सहायता करने वाले देव और उसकी अधीनता में रहने वाले ये सब देव सोम की आज्ञा में रहते। अब दूसरे लोकपाल हैं यम। देखा जाए लोक में सोम यम वरुण वैश्रवण, इनका नाम काफी प्रचलित है। वैश्रवण को कुबेर के रूप में देखा जाता है। तो यम लोकपाल
काहिणं भन्ते शक्त स देविन्द्र स देवरन्नो जमस महारन्नो वरसिद्धे नाम महाभिमानि प्रणते गोयमसोऽहं बडिंश्रेयस महाभिमान स दाहिरेण सोऽहं निकपे असंख्ये जाय जोयन स साई विवैता एतन सत्त स देविन्द्र स देवरन्नो जम स महारन्नो वारसिद्धे नाम महाभिमानि प्रणते आद्य तेरस जोयन सह सहसाय जहाँ सोम स विमान तहाँ जाव अभिषेयो राय हानि तहे उजापा साय पंथियो सक्त सन देवेंद्र स देवरन्नो जमस महारन्नो इमे देवा आना जाव चित्तन्ति तंजा जम कायायवा जम देव कायायवा पेय कायायवा पेय देव कायायवा असुर कुमारा असुर कुमारियों का दप्पा निरय वाला अभि आभि अभि अभियोगा जे जावन्य तह पगारा सभ्य थे तब भक्तिया तब भक्तिया तब भारिया सक्त स देवेंद्र स देवरन्नो जम स महारन्नो आनाय जाव चित्तांति काहिणा भन्ते सक्त स देवेन्द्र स देवरन्नो यमस महारन्नो पार सिद्धे नाम महाभिमानी प्रति हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज के श्याम महाराज का बार शीर्ष नाम का महाविमान काहिन पणते कहाँ पर कहाँ है गोयमा हे गौतम सोहम बडिंस्य स महाविमान स दाहिरेण हे गौतम सो धर्मावतंसक महाविमान जो सो धर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज का अपना खास विमान है जो 5 विमानों के बिल्कुल मध्य है उस स्वधर्मावतंसक विमान के महाविमान के दाहिनेन सोहम में कपे दक्षिण की ओर तो धर्म कल्प में असंकेजाई जोन सहसाई भी वही था उस स्वधर्मावतंसक विमान से दक्षिण की ओर असंख्यात 1000 योजन लांग जाना लांग करके एथनव सप्तस देविन्द्रस देवरन्नो जमस महारन्नो जहाँ शक्कर देवेंद्र देवराज के जम महाराज का वर शिष्ट नाम का महाभिमान प्रत्यय महाभिमान कहाँ है आद्य तेरस जोन सय सहसाई जहाँ सोमस विमान तहाँ सब जब अभिषेयो 12.5 लाख योजन इस वर्ष इस विमान का आयाम विश्वम व्यास है जहाँ सोमस्व विमान जैसे सोम लोकपाल के विमान का वर्णन किया वो भी तो सारा नहीं था वहां पर सूर्या विमान का अधिकार आया था तो जैसे सूर्या विमान का वर्णन आता है वो सारे का सारा इस पर शिष्ट विमान का भी कहना बिल्कुल प्रमाण एक जैसा है जैसे वहां पर वर्णन आता है उसके चारों दिशाओं में बड़े बड़े बाग हैं और उनके अंदर जो उनके उनसे अधिष्ठित जो उनका ध्यान रखने वाले उन देवताओं के भवन है सारा वर्ण और बीच में कहाँ कहाँ पर क्या क्या आता है जैसे सूर्याभिमान का कहा ऐसे इसका भी वैसे का वैसा कहना जब अभी से हो जैसे सूर्याभिमान का अभिषेक होता है ऐसे सोम जम लोकपाल का जन्म का वर्णन जन्म से लेकर के अभिषेक तक सारी बातें एक जैसी कहनी केवल नाम का अंतर होगा वहाँ सूर्या देवता है जहाँ पर जम देव लोकपाल का नाम आएगा राय हानि कह राजधानी का वर्णन उस विमान से बिल्कुल सीधा नीचे असंख्यात 1000 योजन नीचे जाकर के संभव है जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर ही हो 1000 योजन प्रमाण की राजधानी का वर्णन करना जैसे सोम लोकपाल की राजधानी का वर्णन हुआ कहे जाओ पासाए पंक्तियों पर परासाद पंक्तियां जैसे बताया था ना सूर्या विमान के जैसे एक सेंटर में मध्य में भवन है फिर उसके चारों दिशाओं में है फिर जो चारों दिशा में उस उन चारों के चारों दिशाओं में 4 4 16 जो हो गए
फिर उन 16 के चारों दिशाओं में चार चार आएंगे। जैसा वहां विमान वर्णन आया ऐसे जहां पर भी कहना। सक्कसन देविंदर स देवरन्नो शक्कर शक्कर देवेंद्र देवराज के जमस महारत्न जम महाराज के इमे देवा जय देव आना जाव चिट्ठंती आना उवाय वर्ण निर्देश चिट्ठंती। उनकी आज्ञा में, उनके सानिध्य में, उनके वचनों में, उनके निर्देश में स्थित रहते हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार चलते तंजहा जैसे के जम खाई आईवा जम खाई का जम देव खाई आईवा जम देव खाई का पेय खाई आईवा प्रेत खाई का। प्रेत तो प्राय करके लोक में प्रसिद्ध होते हैं। ये सारा उन्हीं का परिवार। तो प्रेत आगे पेय देव खाई आईवा प्रेत देव खाई। असुर कुमारा असुर कुमार असुर कुमारियों असुर कुमारी देवी। कंदप्पा कंदरप नीरय वाला नरकपाल। नीरायपाल नरकपाल मतलब परमा धर्मी देवता जो 15 प्रकार के। अभियोगा अभियोगी देव तेज रावण ने तह पुकारा। इस प्रकार के और भी जो देव देवियां हैं सब के तब भक्तियां वे सारे के सारे तब भक्तियां जम लोकपाल के भगत हैं। उनके प्रति भक्ति रखने वाले हैं। सब पक्षियां उनका पक्ष लेने वाले हैं। सब भारियां उनकी जैसे भारियां व्रत मतलब के उनके प्रति समर्पित भी है, लेकिन वो भी उसका उनका पूरा ध्यान रखने वाले हैं। शक्कर स देवेंद्र स देवरन्नो शक्कर देवेंद्र देवराज के जम स महारन्नो जम महाराज के आनाय जाव चिट्ठंती आज्ञा उपपात वचन निर्देश में जे रहते हैं। जम्बो दीवे दीवे मंद्र स पव्य स दाहिनेन जाई इमाई समुपजन्ते तांजाहा डिम्बाई वा डमराई वा कलहाई वा बोलाई वा खाराई वा महाजुद्धाई वा महासंगामाई वा महासत्थ निवडनाई वा एवं महापुरुष निवडनाई वा महारुहिर निवडनाई वा तो भूयाई वा कुल रोगाई वा काम धाम रोगाई वा मंगल रोगाई वा नगर रोगाई वा शीस वेनाई वा अस्थि वेनाई वा कर्ण वेनाई वा नाह वेनाई वा दंत वेनाई वा इंद गहाई वा कंद गहाई वा कुमार गहाई वा जख गहाई वा भूय गहाई वा हे गाही आई वा वे आई वा ते आई वा चौथाई आई वा ओ वे गाई वा का साई वा सा साई वा सो साई वा जर आई वा दा आई वा कच को आई वा अधीर आई वा पंडु रोग आई वा हरि साई वा भगंधराई वा हिय सुनाई वा मथय सुनाई वा जोनि सुनाई वा पास सुनाई वा कुछ सुनाईवा गांव मारीवा नगर मारीवा खेड़ मारीवा कब्बड़ मारीवा दौड़ मोह मारीवा मडम्ब मारीवा पट्टन मारीवा आसम मारीवा संबाह मारीवा सन्निवेश मारीवा पपान खया जन खया धन खया कुल खया बसन होया अनारिया दे जावी अन्य तह पदारा नाथ सक स देविंद स देवरन्न जम स महारन्न अन्नाया देवसिंवा जम कायान देवान सक स देविंद स देवरन्न जम स महारन्न इमे देवा आह बच्चा अभिनाया होता संजा अम्बे अमरी से केव सामले सबले तियावरे रुद्र वरुद्ध काले महाकाले तियावरे असिय असि पत्ते कुंभे असि वालुगे अरणितिय हर सरे महाघोषे एगे 15 साहिया सकसन देविंद स देवरन्न जमस महारन्न सती भागम पर्योम क्षीपणता
महावच्याभिनायान देवानं एवं पर्योगं क्षीपनता एवं महिष्ये जाग्यमे महाराया जम्बो दीवे दीवे मंद्र स पद्य स दाहिनी। जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर जाई ईमाई समुपजंती जो जो दुर्घटनाएं घटती हैं तंजाहा जैसे कि डिम्ब वायुआ। डिम्ब कहा जाता है जीवन बाधाएं पैदा हो। डमराइवा डमर राजकुमारों के द्वारा लड़ाई झगड़ा आदि। राजकुमारों राजकुमारों का ऐसे झगड़े परिवारों में कहीं पर भी हो जाते हैं। आगे कल हाइवा कल है बोल आईवा बोल बुलारा होना। खार आईवा खार पारस्परिक आपस में स्नेह भावनी रहना एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखना इस इंतजार में रहना कब मेरे को अवसर मिले तो मैं क्या लूंगा प्रतिशोध बदला लूंगा। महायुद्धाइवा महायुद्ध महासंग्रामाइवा महासंग्राम महासत्य निवर्णाइवा महाशस्त्रों का गिरना। महायुद्ध कहते जैसे इतिहास में महाभारत का युद्ध आता है जैसे अपने इतिहास में राजा चेड़ा और कौनी का युद्ध आता है और महाजन संहार हुआ ऐसे महायुद्ध ऐसे महासंग्राम महासंग्राम यहाँ धन जन की बहुत हानि होती। महासत्य निवर्णाइवा महाशस्त्रों का गिरना। महाभारत के युद्ध की ओर देखें तो वहां पर अग्नि शस्त्र आग्नेय ब्रह्मास्त्र आदि अनेक प्रकार के शस्त्रों का वर्णन। और अपने इतिहास में देखें तो रथ मुसल महाशिला कंटक संग्राम उनका वर्णन आता है कितना जन जन हानि हुई लोगों का विनाश हुआ। एवं इसी प्रकार महापुरुष निवर्ण आयुवा किसी महापुरुष का निपतन मृत्यु का होना जिसमें राजे महाराजे चक्रवर्ती प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और अध्यात्म क्षेत्र में देखा जाए तो किसी आचार्य का किसी महान आत्मा का भवपूर्ण होना। महारुधिर निवर्णाइवा महारुधिर निपतन जब संग्राम होता है तो एक तो वो है जैसे आकाश से पानी की बरसात है ऐसे खून की बरसात भी तो समझो। दुर्भूयाइवा दुर्भूत कुल रोगाइवा कुल रोग। दुर्भूत का अर्थ क्या है दुष्ट जनों के उपद्रव दुष्ट जनों का ऐसा होना। कुल रोगाइवा कुल रोग कितने रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं जो बुजुर्गों में थे उनके बच्चों में आया आगे बच्चों में चले आगे बच्चों में चले। गाम रोग आइवा ग्राम रोग सारे गांव का बीमार हो जाना एक ही बीमारी का होना। मंडल रोग आइवा मंडल रोग नगर रोग आइवा नगर रोग
शीर्ष वेदनाइवा शीर्ष शीर्ष वेदना सिर में दर्द। अक्षी वेदनाइवा अक्षी वेदना आंखों में दर्द। जैसे प्राय करके आजकल फ्लू चल पड़ते हैं ना, ये बीमारी एक दूसरे के संपर्क के कारण, वायु के कारण इन्फेक्शन बढ़ती जाती है। कोरोना ने तो सारी बातें क्या कर दी है, सिद्ध कर दी। तो ऐसे जो बीमारियां चलती, कान वेदनाइवा कानों की वेदना, नह वेदनाई वेदनाइवा नाक वेदना, दांत वेदनाइवा दांतों की वेदना, इंद्र गहाइवा इंद्र ग्रह, स्कंद गहाइवा स्कंद ग्रह, कुमार गहाइवा कुमार ग्रह, जक गहाइवा जक्ष ग्रह, भूय गहाइवा भूत ग्रह। मतलब कि इनका उपद्रव होना इस संसार के अंदर प्राय करके ऐसा भी आता है, जहाँ जिन नगरों में देवी देवताओं की यथार्थ रूप से मान्यता नहीं होती, उनकी अवज्ञा अवहेलना होती है, तो उनके प्रकोप के कारण से कितनी बार महामारियां आदि भी फैल जाती हैं, विनाश हो जाता है। यदि हम इसका अपने इतिहास के अनुसार कोई हम दृष्टांत देखें, तो 80 ग्राम में शूल पानी का उपद्रव था, वो क्या था? तो प्रकोप के कारण से ऐसे कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये इंद्र ग्रह, कंद ग्रह, कुमार ग्रह, यक्ष ग्रह, भूत ग्रह एक आही आईवा, एक कहानी, मतलब एक दिन छोड़ करके बुखार का चढ़ना। वे आही आईवा 2 दिन छोड़ के फिर बुखार का दोबारा चढ़ना। ते आहीवा 3 दिन के बाद। जैसे भैया तैया जे बुखार जो चल रहे लोग में प्रचलित है। चौथा ही आयुवा 4 दिन के बाद पुनः बुखार चढ़ जाना। उद्वेगायुवा उद्वेग बेचैनी, कासायुवा खांसी, सांसायुवा श्वास रोग, सोसायुवा सोजस का, जरायुवा बुढ़ापे का, दाहायुवा दाह ज्वर, काचक को हायुवा काचक को नायक शरीर के कक्षादि भागों का सड़ जाना, जैसे बगले होती हैं उनका सड़ जाना, इन्फेक्शन हो जाना। अजीर्यायवा अजीर्ण का होना। पंडु रोइवा पांडु रोग, पांडु रोग जिसको पीलिया के जॉनड्रस के नाम से कहा जाता है। हरी साइवा अर शादी, ये अर शादी जो है बवासीर आदि के लिए आती। ऐसे रोग भगंदराइवा भगंदर का रोग, मतलब गुदा भाग में शूल का ऐसा जख्म हो जाना। हिय सुलाइवा हृदय शूल, मत्थय शूलाइवा मस्तक शूल, जोनी शूलाइवा जोनी शूल, पास शूलाइवा पार्श्व शूल साइडों में, कुक्षी शूलाइवा कुक्षी शूल, इसको हम कह सकते हैं पेट में दर्द का उठना। आगे गांव मारी व ग्राम मारी, जैसे गांव के गांव मर जाते हैं। नगर मारी व नगर की मारी, नगर नष्ट हो जाते हैं, जैसे पुराने जमाने प्लेग। अब जो है कोविड कोरोना जो आया, कितना जन मतलब के जिनको ठीक उपचार नहीं मिला उनको कैसे मृत्यु, कितना विनाश हुआ। तो ग्राम की मारी, नगर मारी, पेड़ मारी, पेट मारी, कब्बड़ मार करवट मारी, द्रोण मुह मारी, द्रोण मुख मारी, मडम्ब मारी, मडम्ब मारी, पट्टन मारी, पत्तन मारी, आश्रम मारी व आश्रम मारी, संबाह मारी व संबाह मारी, सन्निवेश मारी, सन्निवेश मारी। ये स्थानों को लेकर जिस समय गांव के गांव ये नष्ट हो जाते। प्राण खया प्राणों का क्षय, क्षण खया लोगों का क्षय, धन खया धन का क्षय, कुल खया कुल का क्षय, बसन हुआ व्यसन भूत अनारिया और अनार्यों के ऊपर उपद्रव, जे जावी अन्य तह पगारा, इस प्रकार के और भी जो है नाते सकस देविंदर स देवरन्नो जमस महारन्नो अन्नाया,
वे शक्कर देवेंद्र देवराज थे, जम महाराज थे, अज्ञात अश्रुत असमृत आदि नहीं होते, उनकी जानकारी में होते। अब जहाँ पर कोई भी कह सकता है कि इतने बड़े देवता इनका उपचार प्रतिकार क्यों नहीं करते। अब ये क्यों नहीं करते, इसका उत्तर तो यह है कि उनके पास जाकर के पूछे भाई आप क्यों नहीं करते। लेकिन जो जानने में बात आती है देववाद, देववाद पुराणों का साहित्य पढ़ते हैं जहाँ और आता है, वहां पर ये आता है कि जो घटनाएं घटने वाली है वो घटेंगी, और उन घटनाओं से बचना है तो वो स्थान छोड़ के चले जाओ, नहीं तो उसका सामना करने के लिए तैयार हो। इसलिए देववाद मतलब देवों का, क्योंकि वहां पर चलता है यदि प्रतिकार कर सकते हैं तो प्रतिकार करो, यदि आपकी जीत की संभावना नहीं है तो उस स्थान को छोड़ करके कहीं और पर चले जाओ। तो ऐसे ही लोगों में जो कोई ऐसा साधन न होने के कारण से उनको अपने ही बल बुद्धि से उसका सामना करना पड़ता है, प्रतिकार करना पड़ता है। कभी सफलता भी मिलती है और कभी विफलता भी मिलती है। तो इस प्रकार जे जावी अन्य तह पगारा नाते सक्क स देविंद स देवरन्नो जमस महारन्नो अन्नाया। अज्ञात अशुद्ध असमृत आदि नहीं होते, तेसी व जम कायाण देवान, और उनके जम कायिक देवों के सारी जानकारी में होता है। सक्क स देविंद स देवरन्नो जमस महारन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के जम महाराज के इन्हें देवा जे देव आहा बच्चा अभिनाया होता, ये अपत्य स्थानीय अभिज्ञात होते मान्य होते हैं, कारण जहाँ इनको पुत्र स्थानीय माना जाता है। और ये 15 परमा धर्मी देव हैं जो नरकों में नारकियों को नाना प्रकार की वेदनाएं देते हैं, उनके पापों की उदीरना करवाते हैं। अम्बे अमृषे चैव सामे सबले थी यावरे, रुद्धो वृद्धे कालेय मह काले थी यावरे। असीय असी पत्ते कुंभे असी पत्ते धनु कुंभे बालू बेअरणी थी। जैसे असी असी पत्ते कुंभे जो दिया है, तो जहाँ पर वृक्षों में दिया है असी पत्ते धनु कुंभे, बालू बेअरणी तीय, हर सरे महा घोषे एमेय पन्न साहिया। एवं एते इस प्रकार ये वह का लोप है, इस प्रकार ये पन्न साहिया 15 कही। जैसे अम्बे अम्ब, अम्बरीश अम्बरीश, चेव, सामे सबले थी आवर, श्याम और शवल, रुद्र वृद्ध रोदर उपरोदर, रुद्र उपरुद्र या रोदर उपरोदर ये शब्द आते हैं। काले महाकाले थी अकाल महाकाल, असीय असी पत्ते असी असी पत्थर कुंभ कुंभ, बालू बेअरणी थी बालू और बेतरणी। पाठ वेद में असी पत्ते धनु कुंभ, असी पत्थर धनु और कुंभ जे कहा। खर सरे महाघोषे खर स्वर महाघोष, हे में इस प्रकार ने 15 साहिया 15 कहे। इनके संबंध में कहा है जैसे अम्ब असो जाति के जो देव नारकी जीवों को ऊपर आकाश में ले जाकर एकदम नीचे छोड़ देते हैं, वह ऊपर से फेंक देते हैं। ऐसी ऐसे देव परमा धर्मी अम्ब है अम्बरीश, जो सूर्य आदि के द्वारा नारकी जीवों के छोटे छोटे टुकड़े करके भाड़ में पकने योग्य बनाते हैं। श्याम जो रस्सी जा लात घुसे आदि से नारकी जीवों को पीटते हैं और भयंकर स्थानों में पटक देते हैं। जो काले रंग के होते हैं वे श्याम कहलाते हैं। शबल जो नारकी जीवों के शरीर की आंतें नसें और कलेजे आदि को बाहर खींच लेते हैं, तथा शवल अर्थात चित्त सबरे रंग वाले होते हैं, उन्हें शवल कहा जाता है। रुद्र रौद्र जो भाला वर्षी आदि शस्त्रों में नारकी जीवों को पिरो देते हैं, और जो रौद्र भयंकर होते हैं उन्हें रुद्र कहते हैं। ऊपर रुद्र उपरौद्र जो नारकों के अंगों पांगों को फाड़ डालते हैं,
और जो महारौद्र अत्यंत भयंकर होते हैं उन्हें उपरौद्र कहा जाता है। काल जो निरईकों को कड़ाई में पकाते हैं और काले रंग के होते हैं उन्हें काल कहा जाता है। महाकाल जो उनके चिकने मांस के टुकड़े टुकड़े करते हैं एवं उन्हें खिलाते हैं और बहुत काले होते हैं उन्हें महाकाल कहते हैं। 80 पत्थर जो वैक्री शक्ति द्वारा 80 तलवार के आकार वाले पत्तों से युक्त वन की विक्रिया करके उसमें बैठे हुए नारकी जीवों के ऊपर वे तलवार सरीखे पत्ते गिराकर तिल तिल सरीखे छोटे छोटे टुकड़े कर डालते हैं, वो 80 पत्थर है। धनुष जो धनुष के द्वारा अर्ध चंद्र आदि बाणों को फेंककर नारकी जीवों के कान आदि अंगों का छेदन भेदन करते हैं। दूसरी प्रकार से पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें धनुष कहा जाता है। कुंभ जो नारकी जीवों को कुंभियों में पकाते हैं वे कुंभ। बालू जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई कदम पुष्प के आकार वाली बज्जर के आकार जैसी बालू रेत में नारकी जीवों को चनों की तरह भूनते हुए बालू के। वैतरणी जो असुर मांस रुधिर राग तांबा शीशा आदि गर्म पदार्थों से उबलती नदी में नारकी जीवों को फेंककर उन्हें तैरने के लिए बाध्य करते हैं। ये वैतरणीय खार स्वर जो बज्जर कंटकों से व्यापक थालमली वृक्ष पर नारकी जीवों को चढ़ाकर कठोर स्वर करते हुए करुण क्रंदन करके नारकी जीवों को खींचते हुए खार स्वर महाघोष जो डर से भागते हुए नारकी जीवों को पशुओं की तरह बाड़े में बंद कर देते हैं, जोर से चिल्लाते हैं उन्हें कहीं रोक रखते हैं। ऐसे महाघोष जिस पूर्व जन्म का क्रूर क्रिया कर और संक्लिष्ट परिणाम वाले हमेशा पाप में लगे हुए कुछ जीव मतलब ऐसे होते हैं जिन्हीं को पंचाग्नि तप करता है, अज्ञान पूर्वक तप काय क्लेश से ऐसी श्रेणी को पाते हैं। कहा जाता है पहली 3 नरकों तक मतलब एक वेदना अस्त्रों के द्वारा दिए गए और दूसरी परस्परों दी गई। बाकी जो है क्षेत्र आदि वो अलग है। 10 प्रकार की महावेदना का वर्णन। तो सत्कर्षण देविंद्र स देवरन्नो जमस महारण्य शक्कर देवेंद्र देवराज के जम महाराज के सती भागम पल्योम की प्रथा मतलब कि एक पल्योपम और उसके ऊपर पल्योपम का तीसरा भाग ज्यादा कहना इतनी स्थिति कही। आह बच्चा भी नारायण देवान एगम पल्योमुखी प्रणता जो जथा पत्ते नाम के देव हैं उनकी एक पल्योपम की स्थिति कही। एवं महितीय जाप जमे महाराज ऐसे महारिद्धि महाद्युति महासौखे महाप्रभाव वाले जम महाराज लोकपाल। अब इसके आगे तीसरे लोकपाल हैं वरुण। काहीनं भन्ते सक्तस देवेन्द्र स देवरन्नो वरुण स महारन्नो स्वयं जले नाम महाभिमाने पणते गोयमा दर्शनं सोहम वदेस्य स महाभिमान स प्रचक्षि मेण सोहम में कपे असंख्य जाय जहाँ सोम सता विमान राय हानियो भानियपा जाव पासाय वडेन्स्या नवरं नाम नानत्तं सकर्षणं वरुणस महारण्यो जाव तिष्ठन्ति तंजा वरुण कायाय वा वरुण देव काय देवय कायाय वा नाग कुमारा नाग कुमारियो उदही कुमारा उदही कुमारियो धनिय कुमारा धनिय कुमारियो जय जावन्य प्रकारा सद्वेते भक्तिया जाव तिष्ठन्ति जम्बो दिवे दिवे मंद्र पद्य सदाहिरेण जाई इमाई समुपजन्ति तन्या आईवा साईवा मंदवा साईवा सो बुद्धि वा दो बुद्धि वा उद्र भेदाई वा उद्र पीनाई वा उद्र बाहाई वा पमाइवा गामाइवा जाल सन्निवेश माइवा पान कया जाल के सिवा वरुण कायान देवान सत्संग देविंद्र स देवरन्नो वरुण स महारन्नो जाव
आहावत्याभिनाया होता तन्नाह तत्कोडाय कदमाय अंजने शंकरमालाय कुंडे पलासे मोए जाए दाही मोहे आयम कुले कायरिये सकर्षण देवेंद्र स देवरन्न वरुण स महारन्न देशुनाय दोपल्यो माई टीमनता आहावच्चाभिनायाण देवाण एकं पन्यो मति मनता हे महित्ये जा वरुणे महाराया तीसरे लोकपाल वरुण देव काहिणं भक्ते सक्कर स देवेंद्र स देवरन्न वरुण स महारन्न शेतले नाम महाभिमाने पनपते हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज ने वरुण महाराज का स्वयं ज्वल स्वयं ज्वल नाम का महाविमान कहाँ पर कहा गया कोयमा तर्षण सोहम बडेन्स्य महाविमानस चत्थिमेण सोहम्य कप्पे असंकेताय जहाँ सोमस ताहा विमान राजन्यो भाणी अब्बा हे गौतम जैसे स्वधर्मावतंसक महाविमान का कहा था उसके पश्चिम की ओर स्वधर्म कल्प में असंख्यात योजन लांग करके वहां पर जैसे सोम महाराज का कहा था वैसे ही वर्ण लोकपाल का इनका बट स्वयं ज्वल नाम का महाविमान आता है वो सारा परिमाण वैसा ही कहना जैसे जम का कहा सोम का कहा मतलब सारे सूर्या विमान की तरह तो और उस सूर्या विमान का मतलब के इस बर स्वयं ज्वल नाम का विमान का वर्णन करके अभिषेक तक सारी बातें कर दी और उसके ठीक नीचे असंख्यात हजार योजन नीचे जाके उनकी विज्ञान राजधानी का वर्णन करना चाहिए जहाँ पासाए बडेंसिया वहां पर प्रसादावतंसों का भी वर्णन करना नवरंग नाम नानतम वर्णन तो वैसा ही है लेकिन नाम की भिन्नता है जहाँ पर वरुण देव की प्रधानता है सक्कर्षण वरुण स महारत्नो जाव चिट्ठंती वहां पर शक्कर देवेंद्र देवराज के वरुण महाराज लोकपाल के वहां पर ये उनके जे, मतलब के जे देवता आज्ञा उपपात कहने में कथन और निर्देश में जो देवता स्थित है तन जहाँ जैसे के जैसे पूर्व के लोकपालों के आया ऐसे वरुण के देवता भी कहना इनके जो आज्ञा में रहने वाले हैं वरुण काई आईवा वरुण काई वरुण देव काई आईवा वरुण देव काई ना कुमारा ना कुमार देव ना कुमारियो ना कुमारिया उदही कुमारा उदही कुमार उदही कुमारियो उदही कुमारियो उदही कुमारी देवियां थनियो कुमारा थनित कुमार थनियो कुमारियो थनित कुमारी देवियां जे जावन्य तह पकार इस प्रकार के और भी जो है सभ्य थे तह भक्तिया वे सारे के सारे वरुण लोकपाल के भक्त हैं उनका पक्ष लेने वाले हैं उनके पत्नी के समान मतलब के उनके प्रति समर्पित वफादार हैं जाव चिट्ठन्ति उनके आज्ञा उपपात वचन निर्देश में रहते हैं जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेन चारि इमाई समुपजन्ति जम्बू द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर ये जो घटनाएं पैदा होती हैं तंजहा जैसे कि आई वासाइवा अति वर्षा वर्षा का ज्यादा होना जिसको अति वृष्टि कहा जाता है मंद वासाइवा मंद मंद वर्षा का होना सुमुठी व सुवृष्टि दो मुट्ठी व दुर्वृष्टि कुवृष्टि वर्षा का नहीं होना अकाल पड़ जाना उद भेदाई व उदकोद भेद उद पीलाई व उद उद को पील तालाब आदि में पानी का समूह उद बहाई व पानी का थोड़ा बहना प्रवाहाई व प्रवाह उदकोत भेद पहाड़ आदि से निकलने वाला झरना उदकोत पील तालाब आदि में पानी का समूह अब वह पानी का थोड़ा बहना प्रवाह पानी का प्रवाह
गांव बहाइवा, कई बार ऐसा आता है ना गांव, जैसे वर्तमान में देखा बाढ़ का आ जाना, जिसमें गांव के गांव क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं अचानक पानी आ जाने के। जब सन्निवेश बहाइवा, सन्निवेश आदुता इनका बह जाना। बाण क्षय, प्राण क्षय, जन क्षय, धन क्षय इनका होना। जाव तेसिंग व वरुण कायान देवान, ये सारी बातें जो है उन वरुण कायिक देवों के जो अज्ञात, अशुद्ध, अस्मृत नहीं होती। सकर्षण देविंदर स देवरन्नो महावरुण स महारन्नो जाव आहा बच्चा भी नाया होता। शक्कर देवेंद्र देवराज के, वरुण महाराज के जो देवता अपत्य स्थानी होते हैं, संजहा जैसे के ककोड़ाई, कर कोटक, कर्दमय कर्दमक, अंजने अंजन, शंख वाले शंखपाल, कुंड कुंड, पलाशे पलाश, मोय मोक, जय जय दही मोह दधिमुख, अयंकुले अयंकुल, कायनीय कात्रिक। शक्कर्षण देवेंद्र स देवरन्नो वरुण स महारन्नो देशुनाय गोपल्योमाय क्षीपणता। शक्कर देवेंद्र देवराज के, वरुण महाराज के, इस लोकपाल के देशों दो पल्योपम की स्थिति कही है। आहा बच्चा भी नायाण देवाण एवं पल्योपम क्षीपणता, आपत्य स्थानी देवों की एक पल्योपम की स्थिति कही है। ए महिन्य जा वरुणे महाराया, ऐसी महर्षि वाले शक्कर देवेंद्र देवराज के वरुण महाराज लोकपाल। अब इसके आगे वैश्रवण लोकपाल का वर्णन आएगा, तो कल जैसा समय होगा उसको साथ कराने का प्रयास। कल तो रविवार है, सोमवार। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो वाणी, नमो पूर्वधाय, नमो लोय स्वामी। ऐसे अंतरु पारु सर्व पारु संचिनु, मंगलायंत संगे सिंह परमु जय मंगला। किरीटाधारी मंगल स्वाहु मंगलम तेरी मंगलम। चत्वारि लोकमा हरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा स्वामी लोकमा केवली नटो धम्मो लोकमा चत्वारि सर्वे जयति हरिहंते सर्वे जयत्याहि सिद्धि सर्वे जयत्याहि साहु सर्वे जयत्याहि देहि नमः भक्तो सर्वे जयत्याहि चार सर्वे सर्वे दुखंगे मंगल करने और चरण और जो भाव धारी आश्रय भक्ति सबको दिखा देते